स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। क्यों लोग एक टाइम पर हमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे करीब आते हैं और हम एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम इस रिश्ते में तभी आते हैं ना जब सामने वाला इंसान भी रेडी होता है हमारे साथ आगे जाने के लिए इस रिश्ते में। और फिर एक टाइम पर ऐसा क्यों होता है कि वह इंसान हमसे पक जाता है, वो इंसान हमसे बोर हो जाता है। हम उससे बोर नहीं होते हैं बल्कि वो इंसान हमसे बोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे अच्छे से समझना बस। अगर आप अपने इस रिश्ते में अकेले एफ़र्ट्स कर रहे हैं आपने प्यार की भीख मांगी है तो ध्यान से समझिए। रिश्ता टूट रहा हो या वो इंसान आपसे दूर जा रहा होता है तब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरत यहीं पड़ती है ना, जब कोई हमसे दूर जा रहा हो तब लगता है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति ऐसी हो जो हमारी मदद कर दे। नहीं, अपनी मदद आप खुद ही कर सकते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत प्यार करने वाला कहूँ या सिर्फ प्यार करने वाला इंसान आपसे बोर हो जाता है। जो आपको छोड़ कर जा रहा है या जा चुका है, ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि वो बिना बुलाए भी वापस आने को मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, ये सच है। तो ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है आपको। एक टाइम के बाद उस इंसान का हमसे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो रहा होता है, वो पक चुका होता है हमसे। फिर वो किसी नई की तलाश में रहता है, वो हमसे बेटर ढूँढने की कोशिश करता है। इसके कई रीज़न हैं। अगर वो इंसान इस रिश्ते से बोर हो जाता है, फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। आपको टाइम नहीं देगा, कोई एफ़र्ट्स नहीं करेगा। और एक रीज़न ये भी है कि उसको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल चुकी होती हैं। इस रिश्ते में बिना किसी एफ़र्ट्स के उसे सब मिलता रहता है। जो वो बोलता है उसके लिए तैयार है, जो उसकी डिज़ायर है वो पूरी कर दी जाती हैं बिना किसी एफ़र्ट्स के। आप करते हैं, आप उसकी हर बात में यस 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 किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वैल्यू नहीं करता फिर वो। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है? और आपके बार बार यस 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 करने पर भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और जिस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है ना, वो चीज़ हमारे पास रहे या ना रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और हम खुद ही फेंक देते हैं उस चीज़ को कि वैल्यू नहीं है इसकी, कोई क्या करेंगे हम। ठीक है? तो इसको अच्छे से समझिए। क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं कोई कदर नहीं होती उसकी। सच में मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। और आपकी आदत क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं बोलते। आप जानते ही नहीं नो होता क्या है रिश्ते में। क्योंकि आपको लगता है कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं मेरा रिश्ता टूट ना जाए। बल्कि आपके यस यस करने पर रिश्ता टूट रहा होता है, सच में टूट रहा होता है। कदर बची नहीं, चीज़ फेंकी नहीं, ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा उसकी केयर करना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, ये दिखाना कि मेरे जितना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, तब भी ये रिश्ता खतरे में होता है। बहुत ज़्यादा जब आप प्यार दिखाते हैं ना, तब ऐसा होता है। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा आप प्यार उसे दिखाते हैं। क्योंकि इतनी चीज़ें मिलने के बाद भी उस इंसान की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं आपसे। क्योंकि रिश्ते में कुछ नया होता नहीं है, सब वही चल रहा होता है। सारी चीज़ें आप पहले ही झोंक चुके होते हैं, बाद में कुछ आपके पास बचा ही नहीं है कुछ नया करने के लिए। तो जब हमसे कोई दूर जा रहा होता है तब हमें क्या करना चाहिए कि वो इंसान दूर जाने के बजाय हमारे पास आने को तरसे और उसे दूर जाने का सोच कर डर लग जाए, हमारी कमी महसूस हो जाए, वो चाहकर भी हमसे कभी दूर ना जा पाए। जब किसी का हमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो, वो हमसे बोर हो गया हो, टाइम ही ना देता हो, तब उसके आगे हमें हाथ नहीं जोड़ने चाहिए कि मुझसे बात कर लो। तरह तरह के एफ़र्ट्स करना, पागलों की तरह लगे रहना, बार बार उसके मैसेज का वेट करना, उसे बार बार मैसेज करना कि अब तो बात कर लो, अब तो बात कर लो। गुस्सा हो क्या? नहीं हो ना गुस्सा। वो नहीं है गुस्सा, पर आप उसे गुस्सा दिला रहे होते हो।
और ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हो। जब वो आपसे बोर हो गया है तब उसका मन नहीं करेगा कि वो आपसे बात करे, चाहे आप कुछ भी कर लो आप। तो सबसे पहले, अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, देखो साफ 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 पता चल जाता है कि किसी हम में इंटरेस्ट है और किसी नहीं है। तो अगर आपको पता चल चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बोर हो चुका है, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, बिना कोई एफ़र्ट्स किए। रिश्ता है ना, दोनों की मर्ज़ी से बना था ना। अगर उसे सच में प्यार होगा, भले ही अभी उसका मन भर गया है, पर अगर दिल में उसके कहीं प्यार आपके लिए दबा होगा, तो वापस से फिर आ जाएगा यार। 1-2 बार पूछ लो अपनी तरफ से, क्लियर कर लो कि सच में वो बोर हो चुका है, एंड फिर आप वहाँ से हट जाइए। आप पीछे मत भागिए। जब कोई हमसे दूर जा रहा होता है तब क्या करें हम? हमारे अंदर भी कुछ इमोशंस हैं, हमारे अंदर भी दर्द है, गुस्सा है। अब जब वो इंसान आपसे दूर जा रहा होता है और आपके अंदर, आपके दिमाग में जो उससे रिलेटेड जितने भी ख्याल आ रहे हैं, उनको स्टॉप कर दीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। 5 मिनट का काम है यार, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। आप अपना ध्यान वहाँ से हटा लीजिए। वो कब ऑनलाइन आ रहा है, वो कब ऑफलाइन जा रहा है, बार बार उसे स्टॉक नहीं करना है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो खुश है, वो दुखी है। कुछ भी आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है उसके दोस्तों से, उसके किसी भी सोशल मीडिया से आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सोशल अकाउंट से। आपको तुरंत अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है। आपको इमोशनली ट्रिगर नहीं होना है यहाँ पे। आपको अपने अच्छे बुरे का भी ध्यान रखना है। आपको अपने करियर, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान लगाना है और यहाँ से शुरुआत करनी है। आपको समझ लेना है कि अब काम ख़राब हो सकता है मेरा, तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू करना है, और दिखावे से नहीं, दिल से, रियल में। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने ही ऊपर लगाना है, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, उसका मैसेज तो नहीं आया, ये सब आपको नहीं करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन हो जाएं। इसे मूव ऑन करना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपने साथ खुश रहना, अपने आप में खुश रहना, खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। अगर कोई इंसान इतनी चीज़ें कर रहा है, तो क्या वो एक रिश्ते को ख़त्म कर चुका होता है? नहीं ना। वो अपने साथ भी तो खुश रह सकता है ना, उसके बाद भी तो वो रिश्ता हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपका पार्टनर कर रहा होता है यार। खुद को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेना, पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। जब कोई हमसे दूर जा रहा होता है, किसी का हमसे मन भर गया हो, कोई हमसे बात करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तब आपको हो सकता है शुरुआत में आपको तकलीफ़ हो, पर आपको तुरंत अपना माइंड वहाँ से बदलना है। कोशिश करने से सब हो जाएगा। कोशिश तो कीजिए। उस इंसान के पीछे हम भागे नहीं, हम उसके आगे गिड़गिड़ाए नहीं। जब वो हमें छोड़कर जा रहा होता है, उसके बाद हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर करना शुरू कर देते हैं, तब वो इंसान ढूंढता है आपको। जो आपसे बोर हो चुका था, वो आपके इस नए जीवन में, इस नएपन में आपको ढूंढता है। वो आपको इन सारी चीज़ों को, इस नएपन को ऑब्ज़र्व करता है। उसके पास वो एनर्जी जा रही होती है आपकी, जिससे वो अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि आप एक अट्रैक्टिव इंसान बन चुके होते हैं। आपकी अट्रैक्शन पावर हाई हो जाती है। वो इंसान कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेता है, और वो आपका प्यार वापस पाने के लिए एफ़र्ट्स करना शुरू करता है। ऐसा होता है क्योंकि पहले से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी होती हैं। आपने अपने आप को बदला होता है, आपकी पर्सनैलिटी को बदला होता है। तो बेहतर ये है कि किसी इंसान के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ लेना, अपने आप में खुश रहना। ये एकदम से नहीं होगा, पर कोशिश करने से आ जाता है। अपने दिमाग को समझाने से, मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से आप चेंज हो जाते हैं। और एक इंसान ऐसा भी है जो लगातार पीछे पड़ा है, महीनों तक पीछे पड़ा है, सालों तक पीछे पड़ा है, और वो पीछे ही पड़ा है, और
कोई बदलाव नहीं, कोई कोई पॉज़िटिव बदलाव नहीं, सिर्फ़ चीज़ें वही की वही। और सामने वाला इंसान इतना बोर हो चुका होता है कि अब वो सच में शक्ल नहीं देखना चाहता उस इंसान की, क्योंकि एक हद होती है पीछे पड़ने की जो कि दूसरे इंसान ने पार कर दी होती है। तो अब हो सकता है कि वो रिश्ता कभी ना चले। तो बेहतर है कि अगर आप अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो सही रास्ता है आप उस पर चलें। जब आप में एक चेंज आएगा, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आप खुद में इंटरेस्टिंग बनेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको वापस पाने के लिए तरसेगा। और एक समय फिर वो ऐसा आ चुका होगा जब हो सकता है कि वो आपकी शादी का समय हो, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला हो, तो हो सकता है वहाँ आप एक हो जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।